हेलो एवरीवन, हम चले बनारस। और बनारस जाना मेरा तो ड्रीम था और जो पूरा हो गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ जा कर के, और मैं सच बताऊँ तो मैं फिर से जाऊँगी। और आप लोग भी जाओ, बहुत मस्त प्लेस है। और ये रहा सारनाथ जाने का रास्ता, जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। यार मतलब नहीं गए हो ना कभी भी बनारस, चले जाओ आप लोग, मतलब सब कुछ बहुत ही सुंदर है। फिर ये रहा वो टेम्पल, सारनाथ टेम्पल। यहाँ पे जब हमें एंटर करा तो हमें गाइड लोगों ने घेर लिया। उनका था कि मैडम चलो, मैडम हम घुमा दें। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे बुद्ध भगवान के साथ मेरा अपना खुद का एक कनेक्शन है, मुझे पता है उनके बारे में बहुत कुछ, तो मैंने नहीं लिया। और हम दोनों ने चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा, बहुत बहुत मज़ा आया, सच बता रही हूँ। और फिर ये रहा वो टेम्पल, और हमने इस टेम्पल में एंटर करा, और ये अंदर में टेम्पल इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जो बुद्ध भगवान की मूर्ति थी वो बहुत ही सुंदर थी। देखो, आप देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। और फिर हमने मतलब यहाँ पे ये नोटिस करा कि यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, फॉरेनर्स ही में ही हैं। और ये रही उनकी मूर्ति। उसके बाद ये वो एक पिक्चर है जो आशीष ने लिया है पूरे टेम्पल की, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और फिर यहाँ एक पिक्चर ऐसी है जो एक फॉरेनर ने हमसे पूछा कि आप लोगों को क्लिक करवानी है, तो हमने बोला हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने क्लिक करा, और ये वो जगह है, एग्जैक्टली वो जगह जहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपने पहले 5 शिष्य को ज्ञान बांटा था। इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और ये जो ये जो परिवर्तन है ना, बुद्ध भगवान के लाइफ में 4 हुए थे, उसमें से ये एक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपने ज्ञान को लोगों के सामने रखा, अपने शिष्यों को बताया, उन्हें वो उनके शिष्य बने ये ज्ञान की बातें सुनने के बाद। और फिर यहाँ से उनका जितना जो जो एग्जैक्ट उनका जो सब कुछ था वो स्टार्ट हुआ। बुद्ध भगवान बुद्ध के नाम से फ़ेमस हुए। और ये जगह भी इसलिए ही फ़ेमस है, और मुझे लगता है हर कोई को यहाँ जाना चाहिए जिनको बुद्ध भगवान से थोड़ा भी अटैचमेंट है। और फिर ये रहा वो डियर पार्क, जहाँ पे डियर नहीं दिख रहा था हमें, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही थी, चिड़िया, ऐसे पक्षी कुछ कुछ। और फिर हम यहाँ पे डियर ढूंढते ढूंढते बहुत कुछ हमने ढूंढ लिया। इसे शाही बोलते हैं, आई थिंक, हाँ शाही लिखा हुआ है। और फिर ये वहाँ बहुत स्मेल आ रही थी, बट फिर ये रहा भाई, डियर दिख गया तुम। और डियर ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए डियर के पास। और ये रहा म्यूज़ियम। यहाँ पे ना 2 जगह और है घूमने के लिए, मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम हम पहले गए, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हम दोनों ने बाहर की चीज़ें ली। और अंदर यहाँ पे आपको बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ अंदर अशोक स्तंभ, जो आई थिंक यहाँ पे अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है प्रिजर्व करके। और ये अशोक स्तंभ शायद मॉन्यूमेंट पहले, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में देखा ये बाहर था, लेकिन इसे अंदर रख दिया गया है, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा मे बी। और ये जगह है मॉन्यूमेंट के बाहर, जहाँ पे आप अपने से टिकट बुक कर सकते हो। और बहुत आसान था ये टिकट बुक करना, बार कोड रीड करो। और ये वो प्लेस है जहाँ पे स्तूप है, धार्मिक स्तूप। धार्मिक स्तूप बुद्ध भगवान के ही याद में बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत ही कुछ देखने को मिला। यहाँ पे एक बुद्ध भगवान के शिष्य भी मुझे दिखे, वो यहाँ एक परिक्रमा लगा रहे थे, आई थिंक मैंने उनको देखा हाथ जोड़ के। अब वो देख सकते हो एक ऑरेंज कलर में। और ये रहा वो धार्मिक स्तूप जिसकी मैं बात कर रही थी। ये काफ़ी बहुत बड़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और हमने देखो, ये रहे वो शिष्य जो यहाँ पे ये जगह की परिक्रमा लगा रहा है। आई थिंक यहाँ पे बुद्ध भगवान बैठते होंगे, या यहाँ पे वो अपनी ज्ञान की बातें बताते होंगे। और ये रहा वो धार्मिक स्तूप जो बहुत ही बड़ा था। ऐसे नज़दीक से तो छोटा था, दूर से छोटा था, नज़दीक से बहुत बड़ा था। और यहाँ पे हम गए, और फिर यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी। और ये आप हम जब जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉन्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ से फिर हमने चीज़ें, हमारी मतलब हमारा मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम वाला ये ख़त्म हो गया, हम घूम चुके पूरा। फिर हमने अपने पिक्चर क्लिक कराई, कितनी सुंदर पिक्चर है। और अब हम दोनों जाएंगे बनारस घूमने, मेन जितने भी घाट्स हैं। बाय बाय।